दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। एंड फॉर बेटर एक्सपीरियंस वॉच द वीडियो एट फास्टर स्पीड। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सुशी गलती से वाइन चिकन खा जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा अजीब फील करती है और वो गलती से पानी की वजह वाइन ड्रिंक कर लेती है। तो जी बीमिंग देखकर कहता है कि देखा ब्रदर शू, आप तो बिल्कुल ठीक हो, तो आपको और पीनी चाहिए, और उसे बहुत सारी वाइन पिला देता है, जिससे कि सुशी बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। रूशवांग और जीबीमिंग तो वहां से उठकर चले जाते हैं और फिर फियुआन और प्रिंसी उसको पीछे से उठाने की कोशिश करने लगते हैं। सुशी कहती है कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं तो कुर्सी से चिपक गया हूँ। और फिर कहती है एक बात बताओ ब्रदर पी, क्या आपने कभी प्रिंसी के साथ में वाइन पी है? तो वो कहते हैं कि हाँ। तो कहती है मुझे जलन हो रही है। और फिर खड़ी होकर फ्यूआन से कहती है फ्यूआन तुम कितने अच्छे हो, सबके लिए खाना बनाते हो, तुम्हारा थैंक यू। तो फ्यूआन कहता है कि मास्टर इनको यहाँ से ले जाओ, ये कितने डरावने लगते हैं ड्रंक होने के बाद में। से ही प्रिंस सी उसको ले जाने लगते हैं तो वो कहती है कि ब्रदर पी एक बात बताओ कि इतने सारे ब्रदर पी क्यों खड़े हुए हैं? तो वो कहते हैं कि मैं एक ही हूँ। और फिर वो जैसे ही उसको उसके कमरे की ओर ले जाने लगते हैं तो वो रास्ता बदल लेती है और कहती है मेरा कमरा तो उधर है, और प्रिंस सी के कमरे में चली जाती है। प्रिंस उसे निकालने की कोशिश करते हैं पर वो निकलती नहीं और खंबे से चिपक जाती है और कहती है सब कुछ इतना घूम क्यों रहा है। और फिर जाके कहती है मुझे नींद आ रही है और उन्हीं के बेड पर जाकर सो जाती है। प्रिंस कहते हैं ब्रदर शू उठो, ये तुम्हारा बेड नहीं है। तो वो कहती है चुप हो जाओ ब्रदर पी, एक तो मैं तुमसे छोटी हूँ और तुम मुझे फिर भी ब्रदर कहते हो। तो वो कहते हैं तो मैं किस नाम से बुलाऊं, लिटिल शू? तो कहती है हाँ ये ठीक है। और फिर वो उधर ही सोने लगती है और प्रिंस सी के ऊपर सो जाती है और फिर उनके गाल पे अपना गाल रख लेती है और कहती है कि तुम बहुत ठंडे हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही वो सो जाती है, पर सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो बहुत एम्बेरस हो जाती है और चुपचाप प्रिंस सी के कमरे से निकल जाती है। अपने कमरे में आकर सोचने लगती है कि जल्दी से उसे अब कैपिटल की तरफ चले जाना चाहिए। फिर वो सोचती है कि आखिर वो भाग क्यों रही है, आखिर वो एक आदमी के रूप में ही तो है। पर उसे सारी पुरानी यादें आने लगती हैं और फिर उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। वो अपनी फीलिंग्स को डिनाई करते हुए कहती है कि नहीं। रूशवांग और जीबीमिंग बहुत गुस्सा करते हैं कि आखिर ब्रदर शू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमने साथ में मिलकर केस सॉल्व किया है, हमने उनकी इतनी मदद की है, हम इतने अच्छे दोस्त थे और वो हमें बिना बताए यहाँ से चले गए। तो रूशवांग पूछती है आपको पता है ब्रदर पी कि वो कहाँ गए हैं? तो प्रिंस कहते हैं कि हाँ शायद वो कैपिटल की तरफ चला गया हो। आगे सुशी को दिखाया जाता है जो कि पैदल ही जा रही होती है और वो सब लोग अपने घोड़ों पर जाते हैं और फिर वो एक होटल पे पहुंचते हैं। वो वहाँ पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई भी कमरा खाली नहीं है सिवाय एक कमरे के। तो प्रिंस कहते हैं कि हम आगे देख लेंगे। तो होटल का मालिक कहता है कि इसके आगे दूर दूर तक कोई भी होटल नहीं है, तो बेहतर होगा कि वो यहीं एडजस्ट कर लें। जीबीमिंग कहता है कि पर रूशवांग, तो रूशवांग बोलती है कि मुझे तुम लोगों पर ट्रस्ट है, इसलिए ठीक है कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर जीबीमिंग उस होटल के मालिक से कहता है कि तुम्हारा अपना भी तो एक कमरा होगा ना जिसमें तुम रहते हो? तो कहता है कि हाँ। तो वो उसे ज़्यादा पैसे देकर कहता है कि इस लेडी के लिए उसे क्लियर कर दो, और वो मान भी जाता है। तभी प्रिंस सुशी का याद करके कहते हैं कि जो वर्कर्स के लिए रूम है, एक रूम उसे भी तैयार कर दो। तो मालिक कहने लगता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, और वो सब लोग कहते हैं कि हाँ हमें और रूम की क्या ज़रूरत है ब्रदर पी। वो लोग चले जाते हैं। फिर सुशी वहाँ आती है और वो रूम के लिए पूछती है तो उससे मना कर दिया जाता है। तभी पीछे से प्रिंस आते हैं और उसे कहते हैं ब्रदर शू तुम यहाँ पर। तो वो उनको देखते ही लौटने लगती है। तो वो उसे बताते हैं कि दूर दूर तक कोई भी होटल नहीं है, तुम्हें शायद यहीं रुकना चाहिए। इतने में जीबीमिंग और रूशवांग भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ब्रदर तुम कितने ज़्यादा अनग्रेटफुल हो, तुम हमें बिना बाय किए ही कैसे जा सकते हो? सुशी कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मिंगजिंग ऑफिस में काम याद आ गया था और फिर केस भी सॉल्व हो चुका था, इसीलिए मैं वहाँ से चला आया। और सॉरी कहती है। तो रूशवांग कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, सॉरी मांगने की कोई बात नहीं है ब्रदर शू। और फिर फ्यूआन कहता है कि आप भी हमारे साथ क्यों नहीं रुक जाते हैं डिटेक्टिव शू। और सबके इंसिस्ट करने पर सुशी मान जाती है। रात को वो चारों एक ही कमरे में रुकते हैं और फिर प्रिंस फियुआन से कहते हैं कि देखो तुम्हें ज़्यादा जगह में सोने की ज़रूरत नहीं है, इधर की साइड मत खिसकना, जी बीमिंग की तरफ ही रहना। तो वो कहते हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हो मास्टर, मैं तो रात को बिल्कुल भी नहीं हिलता हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं तुम हिलते हो ना, मैंने कहा ना। और जी बीमिंग अपने कपड़े उतारने लगता है तो प्रिंस कहते हैं देखो तुम कपड़े मत उतारो, क्योंकि यदि रात को तुम्हें ठंड लग गई तो फिर रूशवांग तुमसे गुस्सा हो जाएगी। और वो रूशवांग का सुनकर मान जाता है।
सुशी को रात में वही वाली बात याद आ जाती है और फिर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। सुबह होती है। प्रिंस ही जब बगल में सुशी को नहीं पाते हैं तो वो खड़े होकर बाहर जाते हैं और बाहर जाकर वो कार्ट में देखते हैं तो सुशी वहीं पर होती है और वो बहुत ज़्यादा ठंड में सुशी वहीं ठंड से कांप रही होती है और वो उसे अंदर लेके आते हैं और रूटस्वांग टेस्ट कर कर बताती है कि इन्हें तो बहुत तेज बुखार है और वो उसे दवा पिलाने लगती है। जब वह बाहर आती है तो जीबी मिंग उससे पूछता है कि यदि मैं बीमार हो जाऊं तो क्या तुम मेरे लिए भी दवा बनाओगी? तो वो कहती है हाँ। और अपने हाथों से पिलाओगी? तो वो कहती है क्यों, मैं क्यों पिलाऊंगी, तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? तो वो कहता है कि तुम ब्रदर शू तो पिला रही हो तो मुझे क्यों नहीं? तो वो कहती है कि तुम्हारी और उनकी कंडीशन डिफरेंट है। आगे रूशवांग बताती है कि डिटेक्टिव शू बहुत दिनों से कुंशी काउंटिंग में रह रहे हैं और यहाँ पर डिसीज़ का आउटब्रेक है, पर अब यदि ये बुखार नहीं उतरा तो ये पॉसिबल है कि इन्हें भी ये कंटेजियस बीमारी हो जाए। और बुखार उतारने के लिए रूशवांग वाइन मंगाती है। वो बॉडी को वाइन से पहुंच ही रही होती है, तभी प्रिंस यू से रोक देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि सुशी की रियल आइडेंटिटी रिवील हो जब तक वो खुद ना चाहे। और जी बीमिंग तो ओबियसली एग्री करता है और कहता है कि हाँ वो आदमी है, तुम ये काम उन्हीं को करने दो। प्रिंस सी सुशी को वाइन से पहुंच ही रहे होते हैं तभी उसे होश आ जाता है और वो अपना चाकू निकालकर उनके गले पे रख देती है। तो प्रिंस उससे कहते हैं देखो, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है और मैं तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को रिवील भी नहीं करूंगा और मैं यहाँ पर अकेला हूँ, तो तुम चिंता मत करो और खुद को चोट मत पहुँचाओ। आगे फियुआन एक कबूतर को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है तभी जीबी मंग आकर उसे पकड़ लेता है। फियुआन कहता है मैं यंग मास्टर के लिए इसका न्यूट्रिशियस सूप बनाने वाला था। जीबी मंग कहता है कि पर ये मुझे पहले मिला है। फिर वो अपने पिताजी को लेटर लिखता है और उन्हें बताता है कि हम कैपिटल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि रास्ते में डिटेक्टिव शू को बुखार आ गया, इसलिए हम 2-3 दिन लेट हो जाएंगे। और उस लेटर को बांधकर उस कबूतर को उड़ा देता है। इधर सुशी का बुखार खत्म हो जाता है और उसे होश आ जाता है तो वो रूशवांग और फीयुआन को थैंक्स कहने लगती है और इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी भी बोलती है। तो रूशवांग कहती है कि नहीं, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिर हम सब दोस्त ही तो हैं। वो सब कहते हैं कि आपको तो ब्रदर पी का शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि रात भर जागकर उन्होंने ही आपकी देखभाल की है। तो प्रिंस कहते हैं कि लिटिल शू, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो जीबी में एकदम सरप्राइज रह जाता है, ये लिटिल शू, ये कैसा नाम है, ये तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा साउंड कर रहा है। तो तुरंत ही प्रिंस उस बात को बदल देते हैं और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जीबी मिंग तो इसी बात के पीछे पड़ गया होता है। रूशवांग कहती है ज़्यादा शोर मत मचाओ, एक तो ब्रदर शू की तबीयत खराब है। तभी फ्यूआन प्रिंस सी के कान में आकर कुछ कहता है और वो दोनों कैपिटल की तरफ निकल जाते हैं। ये तीनों भी इधर साथ में जाते हैं और सूसी सोचने लगती है क्योंकि कैपिटल इतनी बड़ी है तो मैं उम्मीद करूंगी कि ब्रदर पी से अब मेरी मुलाकात दोबारा ना हो। इधर प्रिंसी किंग के पास पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि डिजास्टर रिलीफ फंड रिकवर हो चुका है। तो किंग पूछते हैं कि क्या कोई क्लू मिला है? तो प्रिंस बताते हैं कि हाँ मिला तो है लेकिन अभी वेरीफाइड नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। और वहाँ से जाने लगते हैं तो किंग उनसे कहते हैं ब्रदर रुको, आपको क्या लगता है इतनी जल्दी में मैंने आपको डिजास्टर रिलीफ फंड के बारे में बात करने के लिए बुलाया था? नहीं, जो प्रिंसेस डाउगर हैं जो कि किंग की माँ हैं और प्रिंस की स्टेप मदर हैं, उन्होंने उनके लिए कंक्यूबाइन का सिलेक्शन किया है और वो चाहती हैं कि वो जल्दी से जल्द शादी कर लें। प्रिंस शादी की बात सुनकर एकदम चुप पड़ जाते हैं और कहते हैं शादी वगैरह से क्या है, अभी तो करियर पे फोकस करने वाला टाइम है। तो किंग कहते हैं कि छोड़ो भी भाई, ऐसी कोई तो होगी जो तुम्हारे दिल में होगी। आगे दिखाया जाता है कि सुशी, रूशवांग और जीबीमिंग कैपिटल पहुंच जाते हैं और जीबीमिंग उनको बाजार के दिखाने लगता है और वो सारी दुकानों के बारे में, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और डिशेस के बारे में बताने लगता है। तभी उन्हें एक लेडी की आवाज़ आती है। सुशी तुरंत वहां पहुंचती है और उन लोगों को ऐसा करने से रोकती है। तो वो कहते हैं क्या मिंगजिंग ऑफिस, हमें कुछ नहीं पता और तुम भी यहाँ से चली जाओ। और उनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी जी बीमिंग अपनी मार्शल आर्ट का यूज़ करता है और उन सभी को एक ही बार में मारकर गिरा देता है। पर रूशवांग तो इधर सुशी से ही उसका हाल पूछने लगती है। तो जी बीमिंग कहता है कि लड़ाई तो मैंने की है, तुम डिटेक्टिव शू से क्यों पूछ रही हो? तो वो कहती है कि क्योंकि तुम तो मार्शल आर्ट में परफेक्ट हो, ब्रदर शू तो एवरेज हैं और उन्होंने फिर भी मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं उनसे पूछ रही हूँ। आगे सुशी अगेन अपने माता पिता के टैबलेट के आगे कैंडल जलाती है और उन्हें बाव करती है और उन्हें सब बताती है रूशवांग के बारे में, जी बीमिंग और फियुआन के बारे में। लेकिन जब भी वो ब्रदर पी का नाम सोचती है तो एकदम से चुप हो जाती है। फिर कहती है कि हाँ वो भी अच्छे आदमी हैं। इधर प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि कन्क्यूबाइंस की बातें सोचकर काफ़ी कंसर्न्ड होते हैं। फिर वो राजा की वही वाली बात याद करते हैं
और मुस्कुराते हैं और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।